एक राजा थे। उनकी 6 रानियां थी, लेकिन फिर भी राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात से बहुत परेशान रहते थे। फिर राजा ने 7वां विवाह किया। सबसे छोटी रानी बहुत सुंदर थी। समय बीतता गया, छोटी रानी गर्भवती हुई। इस बात से राजा और उसकी प्रजा बहुत खुश हुए। छोटी रानी का अत्यधिक ख्याल रखा जाने लगा। फिर भी छोटी रानी के गर्भवती होने पर बड़ी 6 रानियां उनसे ईर्ष्या करने लगी। वह 6 रानियां आपस में विचार करती कि अगर यह माँ बन गई तो हमें कोई नहीं पूछेगा, सब इसी का ख्याल रखेंगे और राजा भी उससे ही अत्यधिक प्रेम करेंगे। यह सोचकर सभी रानियां षड्यंत्र रचने लगी। जब छोटी रानी को प्रसव पीड़ा हुई तो रानियों ने दाई को बुलाया। उस दाई को 6 रानियों ने अपनी तरफ कर लिया। दाई ने छोटी रानी से कहा कि हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है उस समय आँखों पर पट्टी बांध देते हैं। और यह कहकर दाई ने छोटी रानी की आँखों पर पट्टी बांध दिया। छोटी रानी ने एक पुत्र तथा एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन उन 6 रानियों ने और दाई ने मिलकर उन बच्चों के जगह एक कुतिया के बच्चे पिल्ला और पिल्ली को रख दिए। साथ ही रानियों ने घोषणा करवा दी कि छोटी रानी ने कुत्ते कुतिया को जन्म दिया है। और रानियों ने छोटी रानी के पुत्र और पुत्री को नदी में बहा दिया। इधर जब राजा ने सुना कि छोटी रानी ने पिल्ले पिल्ली को जन्म दिया है तो उन्होंने छोटी रानी को पिल्ले और पिल्ली को जन्म देने की सजा दी। और सजा के तौर पर छोटी रानी को महल के छत पर बैठा दिया गया। उधर एक ऋषि नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। वे बच्चे बहते बहते उधर ही पहुंच गए। जब ऋषि ने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो वह उस चौकड़ी के पास गए और उन्होंने देखा और सोचा, पता नहीं यह किसके बच्चे हैं। ऋषि ने उन बच्चों को उठा लिया और उन बच्चों को अपना मानकर पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब वह लड़का और लड़की बड़े हो गए तो एक बार वो ऋषि तपस्या करने वहाँ से जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, हे पुत्र और पुत्री, अब तुम अपना ख्याल रख सकते हो, इसलिए अब मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। फिर भी अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम बस इतना कह देना कि अगर हमारे गुरु सबके हो तो हमारा यह काम हो जाए, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यह कहकर ऋषि वहाँ से चले गए। ऋषि ने उन भाई बहन को शिक्षा के साथ साथ बहुत ज्ञान दिया था और उन्होंने उनके जन्म के बारे में भी उन्हें बताया था। अब भाई बहन अकेले थे। उन्होंने माँ बाप की तलाश शुरू कर दी और वह दोनों उस नदी के किनारे पहुँच गए जहाँ उन्हें बहाया गया था। नदी के उस पार राजा का महल था। भाई बहन ने सोचा कि यहाँ रहकर हम अपने माता पिता की तलाश करेंगे। तो उन दोनों ने कहा कि हे गुरु, अगर आप सबके हो तो यहाँ एक महल बन जाए। इतना कहते ही वहाँ एक सुंदर सा महल बन गया। अब वह भाई बहन महल में रहने लगे। अपने गुरु के सीख से उन्हें पता चल गया कि उनके पिता यहाँ के राजा ही हैं। तब उन्होंने सोचा कि ऐसे तो कोई उनकी बात नहीं मानेगा। तो उन्होंने अपने गुरु को याद किया। गुरु ने बताया कि तुम पूरे राज्य को भोज पर बुलाओ और तुम और तुम्हारी बहन एक तरफ खड़े हो जाना और फिर कहना, जिस औरत की दूध की धार हमारे मुंह में पड़ेगी वही हमारी माता होगी। भाई बहन ने ऐसा ही किया। उन्होंने उस राज्य के सभी औरत और आदमी को बुलाया। उसके यहाँ वह राजा और वह 6 रानियाँ भी आई, लेकिन किसी के भी दूध की धार उन भाई बहन के मुंह में नहीं गई। फिर भाई बहन ने कहा, क्या कोई बच गया है भोज के लिए? तब किसी ने बताया, हाँ, उस महल की छत पर बैठी रानी नहीं आई। तब उस लड़के ने उसे भी बुलवाया। तब उसे उन भाई बहन के सामने खड़ा किया गया। तब उन भाई बहन ने कहा कि अगर हमारे गुरु सबके हैं तो हमारी माँ हमें मिल जाए। उस औरत की दूध की धार भाई बहन के मुंह में गई और भाई बहन ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। यह देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर राजा ने उन 6 रानियों के दासी को बुलाया और उससे सख्ती से पूछा,
तब उसने बताया कि रानी ने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन इन रानियों ने उन्हें फिकवा दिया और उनकी जगह एक पिल्ले और पिल्ली को रखवा दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उन 6 रानियों को दासी सहित देश से निकलवा दिया और छोटी रानी और अपने बेटे और बेटी के साथ खुशी खुशी अपने महल लौट आए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।